हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट। आपको जो क्वेश्चंस हल कराए जा रहे हैं इनको ध्यान से देखें और याद कर लें ताकि आपका एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सभी एग्जाम आपका सीबीटी आधारित है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन आता है इसमें, दिस टाइप ऑफ द जिग लोकेट द पीस पार्ट फ्रॉम इट्स फेस। जो आपके फेस को किस प्रकार से हम जैसे कैसे कंट्रोल करते हैं। तो कौन सा इसमें सेक्शन आता है? इसमें सी सेक्शन है थर्ड। जो टेबल जिग होती है, वो टेबल जिग में क्या करते हैं, वो जो है पार्ट को लोकेट करती है। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे है, भेज द नकल थ्रेड आर यूज। नकल थ्रेड कहाँ यूज होती है? नकल थ्रेड क्या होती है? इसमें कोई एंगल नहीं होता, चूड़ियाँ कटी होती हैं, गोल गोल चूड़ियाँ होती हैं, जैसे बोतल पे होती हैं, रेलवे कपलिंग होती हैं। तो सी सेक्शन में रेलवे कपलिंग, रेलवे कपलिंग जो होता है वहाँ पे चूड़ियाँ एक देखो आप गोलाई में होती हैं, उनमें कोई एंगल नहीं होता, तो उन्हें बोलते हैं नकल। स्क्रू जैक में अलग एक में थ्रेड होती है, जैसे कारपेंट्री बाइस में आपकी बटर थ्रेड होती है। ठीक है, इस प्रकार से थ्रेड से अलग अलग वर्क के लिए अलग यूज में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर इज द मिलिंग अटैचमेंट इज द माउंटेन इन सेंटर लेग। सेंटर लेग में कहाँ चलाया जाता है मिलिंग? इसमें क्रॉस स्लाइड पे लगाया जाता है। जितने भी अटैचमेंट लगाए जाते हैं, मिलिंग अटैचमेंट हो या आपका जो है टेबल अटैचमेंट है, और आपके जो है बहुत सारे अटैचमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द लॉकिंग स्क्रू मार्क एज द एक्स। एक्स में दिखा रखा है, ये आपकी क्या है? ये आपकी स्टडी है। स्टडी के अंदर जो है इसमें 3 जो है लॉक लगे हुए हैं जो आपको जॉब को होल्ड करके रखते हैं। इसमें जो एक्स वाला भाग दिखा रखा है, ये दिखा रखा है कि क्या है? ये है, ये जो आपके पैड होते हैं, इन पैड को ये होल्ड करता है। इसमें सेक्शन है द टू लॉक द बियरिंग पैड। बियरिंग पैड को लॉक करता है इससे, ताकि वो आगे पीछे ना खसक जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन का पर्पज इसका क्या बनाया गया? इसका पर्पज है, फाइंड द लार्जर डायमीटर ऑफ द टेपर एट एनी डिजायर हाइट। कोई भी हाइट को मेंशन करना है तो उस प्रकार से हम उसको सूत्र को लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला 6 है, ये बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन द रिप्रेजेंट द पॉसिबल टॉलरेंस एप्लीकेशन ऑफ द टूल मेकर बटन। टेल मेकर बटन में क्या होता है कि 3 माइक्रोन की टॉलरेंस जो है वेरीफाई कर दी है। सी सेक्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में, विच टाइप ऑफ द मेंटेन इन्वॉल्व रिपीटेड एंड द पीरियडिक अपकीप और हाउलिंग सर्विस टू द इक्विपमेंट टू द प्रिवेंट ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन में जो है किस प्रकार से हम सेल से संबंधित क्वेश्चन है, तो उसका सी वाला सेक्शन है। ठीक है, प्रिवेंट द मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो है को जो है रोका जाता है या मशीन को ब्रेक डाउन किया जाता है जब उसका मेंटेनेंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हाट इज द सी इन द आईएसओ डेजिग्नेशन ऑफ द लेड टूल होल्डर। ये इसमें ये सूत्र सा दे रखा है, तो ये इसलिए होते हैं इसमें। इसका सेक्शन है आपका इंसर्ट शेप। कुछ इंसर्ट शेप के होते हैं, कुछ आपके ट्रिंगल वाले होंगे, तो उस टाइप से एम टाइप होगा, ठीक है, एन टाइप का होगा, किसी में एंगल दिखा रहा है। ठीक है, किसी में आपका कुछ और पूछ रहा है, इस डिफरेंट टाइप के आपके टूल होल्डर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एम इन द आईएसओ डेजिग्नेशन ऑफ द फोर लेग टूल होल्डर। इसमें एम जो है क्या है? पीसीआर एल एन ए और लास्ट में एम लिखा हुआ है, तो ये एम किसको सोल्व करता है? इसमें एम किसको बता रहा है? ये एम है इसमें होल्डर लेंथ। होल्डर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? आप जानते हैं कि टूल होते हैं, तो टूल जो है 2 टाइप से होते हैं। एक तो होते हैं कि टूल होल्डर पकड़े जाते हैं, एक होते हैं कि बिट होल्डर होता है, उसमें स्क्रू के द्वारा उन बिटों को होल्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द रोलर स्टेडी रेस्ट ओवर द फिक्स स्टेडी। यानी कि एडवांटेज ऑफ रोलर स्टेडी और फिक्स स्टडी, इसमें कौन सा इनका एडवांटेज है? तो इसमें क्या है? बी है, इजी टू रोटेट द वर्क। यानी कि इसमें क्या है? इजी टू रोटेट द वर्क, यानी कि जो हमारा वर्किंग है, जो हमारा जॉब है, वो आसानी से घूमता है। आप जानते हैं जितनी स्टडियाँ होती हैं वो लंबे जॉबों को सहारा देने के लिए, लंबे जॉबों को होल्ड करने के लिए, ताकि वाइब्रेट ना हो, इसलिए आपको स्टडी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ द सीएनसी मशीन आर द जनरली ग्रुप। किस प्रकार से होती है? 2 एक्सेस, 3 एक्सेस और मल्टी एक्सेस में वर्क करती रहती है। क्वेश्चन नंबर 12, विच डायमेंशनिंग सिस्टम इन द इम्पोर्ट फॉर द लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ द स्पेंडल। स्पेंडल की लोकेशन क्या है सीएनसी में? एक्सेस डेजिग्नेशन होती है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द बेसिक ऑफ द एब्सोल्यूट ऑफ द कोऑर्डिनेट पॉइंट। कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होती है? जैसे कि आप जानते हैं एक्स वाई एक्स और जेड एक्स। इसमें क्या है? बेस्ड ऑन द ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि 0 0 से स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट जो होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड होता है, जहाँ पे 0 0 वैल्यू स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन लेंथ ओवर द सेंटर लेंथ। तो प्रोडक्शन लेंथ है, इसमें क्या बेनिफिट है? क्या है इसमें बेनिफिट? द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट इज लेस। यानी मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट आ रही है वो आपकी लेस होनी चाहिए, यानी कि अधिक लेस होगी तो कंपोनेंट से वैल्यू अधिक होगी, बनाने में खर्चा हो जाएगा, तो उसका फायदा का फ़ायदा नहीं है। इस प्रकार से जॉब इस टाइप से बनाए जाते हैं ताकि उनमें लागत कम आए और उनमें बेनिफिट ज़्यादा मिले। 15 नंबर है, कैलकुलेट द चेंज गियर टू कट द 8 mm पेज ऑन वर्क हैविंग ए लीड स्क्रू 4 mm पेज गियर 20 120 टीथ बाई द 5 टीथ रेल। यानी कि क्या होता है, जब हम निकालते हैं, जो जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो डायरेक्ट ड्रिवन से निकालते हैं। ठीक है, 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है कि आपको ब्रिटिश सिस्टम से ब्रिटिश लीड स्क्रू पे मैट्रिक थ्रेड काटना, और मैट्रिक लीड स्क्रू है तो उसमें ब्रिटिश सिस्टम में चूड़ी काटना। तो इसमें दिया है पिच वाली है। ठीक है, तो इसमें टीथ दिए हैं 20 और 120 के, और 5 के डिफरेंस दिए, यानी 20 का होगा, 25 का होगा, 30 का होगा, ऐसे। ठीक है, ये 120 तक के रह दिए, तो इसमें कौन सा फार्मूला है? इसमें ए आएगा, यानी ड्राइवर बटे ड्रिवन इसमें आएगा। ठीक है, इतने स्पेस से लिए हैं क्योंकि इसमें
इसमें दिया 5 8 40 हो जाएगा, एक 40 सेकंड हो जाएगा और इसमें ड्रिवन जो है 20 का हो जाएगा। आप जानते हैं ड्राइवर जो है तो सबसे ऊपर लगता है, बीच में ड्रिवन लगता है, सबसे ऊपर ड्राइवर लगता है, बीच में आइडलर गियर लगता है और लास्ट में ड्रिवन गियर लगता है। इस प्रकार से ड्राइवर 40 टीथ का होगा और ड्रिवन इसमें 20 टीथ का होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में व्हाट इज द रिकमेंडेड द कटिंग स्पीड फॉर द टर्निंग वाइल्ड स्टील यूजिंग द एचएस टूल। हाई स्पीड स्टील टूल में आपकी जो कटिंग स्पीड है वो क्या मैनेज करनी चाहिए उसमें दी जाता है, यानी कि 35 से 50। ध्यान दें, आप विभिन्न डिफरेंट मेटल्स के लिए रिकमेंडेड जो कटिंग स्पीड है वो अलग अलग होती है। माइल्ड स्टील की अलग होती है, कॉपर के लिए अलग होती है, तो इनकी आप गति के जो है फार्मूला जो भी है लिख लीजिएगा, किसकी गति कितनी कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 विच एक्सिस द पैरेलल टू जेड एक्सिस। जेड एक्सिस क्या डेमो करती है, क्या करती है इस आपकी इसमें करती है स्पेंडल एक्सिस को जो शो कर रही है, करती है सीएनसी मशीन में शो करती है जेड एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द फार्मूला यूज टू एस्टिमेट सीएनसी टूल लाइफ। टूल लाइफ सीएनसी टूल की लाइफ होती है उसको कैसे निर्धारण करता है, ए यानी वी बी टी एन एन इक्वल टू सी वाला इसको होल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द प्रोग्राम इन सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में क्या प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है इसका सी है, ए सिस्टम अरेंजमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। जो दिशा निर्देश मिलते हैं वैसे ही सीएनसी मशीन काम करती है। जो आप जितना ऑर्डर अर्थात जो आप सेट कर देते हैं, सेटर एक मशीन में पूरा जॉब का सेक्शन सेट कर देता है, वही जो है उसको ड्राइव करती है और जॉब को बना देती है। क्वेश्चन नंबर 20 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉलिड कार्बोनाइजिंग मटेरियल। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग द यूज सॉलिड कार्बोनाइजिंग मटेरियल में ये कौन सा इसमें आता है, इसमें आता है चारकोल। क्वेश्चन अगला है 21 कैलकुलेट द चैन गियर टू ए कट थे 3 स्टार्ट थ्रेड, यानी कि 3 मुंह वाली चूड़ी हैविंग ए पिच ऑफ द 1 mm द लीड स्क्रू हैज ए पिच ऑफ द चैन, यानी लीड स्क्रू की पीछे 6 mm की है और चूड़ी की पीछे 1.5 की। तो आप फार्मूला लगाएंगे तो ड्राइवेटेड रिंग वाला और लीड स्क्रू गुणा पिच वाला लगाते हैं तो इसमें निकल करके आएगा, ठीक है। तो 3 स्टार्ट चूड़ियाँ है इसमें, तो 1. पिच गुणा क्या होता है, पिच गुना स्टार्ट होता है, तो पिच 1.5 है और इसमें दिया है 3 नंबर, 15 1.5 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ड्राइवर आएगा आपका 45 टीथ का आएगा और ड्राइवर जाएगा आपका 16 नंबर, ठीक है। इसके बाद में अगला है 22 हाउ मेनी नंबर ऑफ द गियर हैविंग इन ए सिंपल गियर ट्रेन। गियर ट्रेन में जो है कितने नंबर्स गियर हो सकते हैं, यानी कि 3 नंबर, एक ड्राइवर, एक आपका आइडलर गियर और तीसरा आपका ड्रिवन गियर। तो इसमें आपका सीरीज है आपकी 3 वाली। 23 व्हाट इज एल इन द टेलीस्कोप ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मेथड जो होता है तो उसमें जो एल होता है कैपिटल, वो क्या दिखाता है इसका बी सेक्शन था लेंथ ऑफ द जो। इसमें जो टेलीस्कोप से चूड़ी काटी, टेलीस्कोप से जब टेपर काटा जाता है तो उसमें कैपिटल एल जो होता है वो टोटल क्या होता है, टोटल टेपर की लंबाई होती है। स्मॉल एल से जो होता है जितने में टेपर काटा जाएगा उसकी उतनी लंबाई इसमें इंक्लूड होती है। वो होता है आपका कंपाउंड स्लाइड विधि वाला मेथड होता है जिसमें कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे 2L वाला फार्मूला अपनाया जाता है। इसमें कैपिटल वाला नहीं, इसमें डी माइनस डी बटे कैपिटल एल वाला होता है जो टेलीस्कोप के लिए यूज करते हैं। 25 नंबर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द मेंटेनेंस रिकॉर्ड। मेंटेनेंस रिकॉर्ड करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या है कि मॉनिटर द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। क्वेश्चन नंबर अगला है 25 व्हाट इज द लीड ऑफ द M24 गुणा 3.5 ट्रिपल स्टार्ट है। ट्रिपल स्टार्ट चूड़ी काटनी तो इसके लिए हमें कौन सा फार्मूला कैसे इसको यूज करेंगे, तो सी सेक्शन में इसका सही, इसका आएगा आंसर 10.5 इसका mm आएगा। 25 व्हाट इज द लीड ऑफ M24 गुणा 3.5 ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड में लीड जो है कितने गुना हो जाएगी, किस टाइप से हो जाएगी। तो आप जानते हैं लीड जो है दुगुन जितनी स्टार्ट होते हैं उतनी लीड जो है बढ़ जाती है, ठीक है। जब कैलकुलेशन करते हैं तो अगर 2 है तो डबल हो जाएगी, 3 है तो ट्रिपल हो जाएगी, तो इसलिए इसमें सी आया है इसका आपका 10.5 आया है। 26 व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल का इसमें नाम कुछ दिया नहीं है तो इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। 27 में भी यही है, इसमें कुछ नहीं दिया है। 28 में 28 नंबर है विच टाइप ऑफ द थ्रेड इज द यूज इन लेथ आपके हेड स्क्रू। हेड स्क्रू में किस टाइप की चूड़ी यूज होती है, एक्मी थ्रेड। इसमें हेड स्क्रू नहीं, इसमें लीड स्क्रू होगा ये, ठीक है। इसमें एक्मी थ्रेड होगी, इसमें एक्मी थ्रेड होती है आपके, इसमें लिखा है विच टाइप ऑफ द थ्रेड इज यूज इन लेथ लीड स्क्रू। लीड स्क्रू में हमेशा क्या है एक्मी थ्रेड यूज होती है। एक्मी थ्रेड 2 टाइप की होती है, एक होती है ब्रिटिश सिस्टम की, एक होती है मैट्रिक सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में उसका एंगल 29 डिग्री होता है और मैट्रिक सिस्टम में उसका एंगल 30 डिग्री होता है। 29 क्वेश्चन विच गेज इज द यूज टू पोजिशन द कटर बिफोर कटिंग इन द मिलिंग फिक्चर। मिलिंग फिक्चर्स अर्थात जो कटिंग होती है तो गेज की स्थिति में कौन सी गेज का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या होता है फिलर गेज। फिलर गेज क्या होती है, फिलिंग, यानी कि जहाँ 2 पार्टों में गैप चेक किया जाता है तो फिलर गेज से चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 व्हाट इज द रफनेस ग्रेड नंबर फॉर द सिंबल। सिंबल दिखा रहा है कौन सा रफनेस सिंबल दिखा रहा है, मैं आपको पूर्व पढ़ा चुका हूँ सिंबल्स वाला, ठीक है। तो इसका है N1 से N7 से N9 वाला है, ठीक है। एक होता है जिसमें एक में वक्र होता है जिसमें कोई मशीन नहीं कर रही है, दूसरे वाले में आपको
जो है साधारण रफनेस करनी है, और ये दूसरा वाला इसमें ग्राइंडिंग करनी है। इसमें ट्रिपल होता है तो ग्राइंडिंग के बाद इसमें स्मूथ फिनिशिंग करनी है। इसके बाद में ये 4 होते हैं, 4 वाले में होनी लैपिंग होती है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट वाले वक्र होता है, वक्र में कोई ऑपरेशन नहीं करना। एक होता है इसमें सिंगल ट्रायंगल होता है, उसमें आपको जनरली वर्क करना है, जो कि ऑप्शन होते हैं। सेकंड वाले में आपको ग्राइंडिंग करनी है। उसके बाद में थर्ड वाले में आपको ये रफ वाली ग्राइंडिंग है। उसके बाद 3 नंबर में आती है स्मूथ ग्राइंडिंग करनी है, और लास्ट में होनी लैपिंग आता है, ठीक है। जिसमें बहुत माइक्रोन वैल्यू वो 0 में चली जाती है। 31 हाउ टू टर्निंग टूल इज द मूविंग इन द टेलीस्कोप ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मेथड टर्निंग टूल को इस प्रकार से इसको रनिंग किया जाएगा, इस प्रकार से पैरेलल टू द लेफ्ट एक्सिस के हिसाब से चलाया जाएगा। हमको क्रॉस चलाना है या हमको क्या है बैठ के समानांतर चलाना है। पार्ट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द टेली सरफेस मार्क एज एक्स। एक्स दिखा रखा है इसमें। टेली सरफेस वाले में बताया था मैंने बताया था आपको ग्राइंडिंग मशीन चेक करने के लिए मशीन्स होती है, कौन सी टेली प्रिंटर होती है, वो टेली सरफेस होती है। तो इसमें एक्स भाग, उसमें कई भाग होते हैं। आपका स्टाइलिश होता है, मोटर रेस होती है, एम्पलीफायर है, रिकॉर्डर है। तो बताना है आपको इसमें कौन सा है। तो सी दिखा रहा है एम्पलीफायर, थोड़ा सा डिब्बा सा बना होगा तो एम्पलीफायर होगा। अगर चोंच से बनी तो स्टाइलिश होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके पार्टों के नाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। ये गेज आप देख रहे हैं कौन सी गेज है। सारता समझ सकते हैं कि इसमें आपके चूड़ी टाइप का बना हुआ है कुछ, तो ये कुछ पकड़ने वाले सिस्टम की आपको लग रही होगी। तो उसका डी वाला सेक्शन है स्क्रू थ्रेड कैलिपर। ये स्क्रू थ्रेड कैलिपर है, हम चूड़ी को चेक करते हैं कितने पिच की चूड़ी बनी है या कौन सी टिपिया की चूड़ी बनी है, उसको चेक करने में हेल्प करेगा। 34 में व्हाट विल बी द इफेक्ट इन द हेलिक्स एंगल ऑफ लीड चेंज फॉर ए गिव डायमीटर ऑफ वर्क। हेलिक्स एंगल किस प्रकार से इफेक्टेड होगा, किस प्रकार इफेक्टेड होगा, बी है इसमें लीड डिक्रेसेस हेलिक्स एंगल डिक्रेसेस। नंबर 35 है विच मोड इज द यूज टू मूव द टैरेट इन द माइक्रोन लेड। माइक्रोन लेड में जो है हम किस प्रकार से टैरेट हेड को यूज उस प्रकार से यूज करेंगे। ऑटो यूज करेंगे, जोग मोड में करेंगे, एमडीआई में करेंगे, या इंक्रीमेंटल जोग मोड। तो इंक्रीमेंटल से जोग मोड में इसको इस्तेमाल किया जाता है। 36 में व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एनो। लिखा नोगो एनविल ऑफ कैलिपर गेज विद रोलर टाइप। आप जानते हैं जो गेज होती हैं, प्लग गेज होती हैं, तो क्या होती हैं, दो टाइप्स होती है, गो साइज और एक होती है नो गो साइज। तो ये पूछ रहा है इसमें व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द नो गो एनविल ऑफ द कैलिपर गेज विद रोलर टाइप। ये रोलर टाइप का है, तो इसमें किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं। तो इसमें है इसका डी वाला, ठीक है, टर्नेट शेप फॉर्म। टर्नेट शेप फॉर्म आएगा इसमें, डी सेक्शन आएगा, ठीक है। इसके बाद में 37 व्हाट इज द टर्म मार्क एज एक्स। एक्स वाला जो भाग है इसमें वो क्या दिखा रहा है, यानी कि ये टेपर कटा हुआ है, इसमें टेपर फुल लंबाई दिखा रहा है, या टेपर का या इन जॉब का पूरा डाया दिखा रहा है। इसमें क्या दिखा रहा है, एस वाला दिखा रहा है इसमें आपका बी सेक्शन है डायमीटर ओवर रोलर एट बिगर एज, यानी कि मैक्सिमम जो डाया था उसको जो विद रोलर इसको दिखा रहा है कि मैक्सिमम डाया कितना है। तो इसका अच्छा है बी सेक्शन इसका। 38 में विच मोड इज द यूज फॉर द मूविंग द टैरेट इन द एक्स एंड द जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में इसमें आपका टैरेट हेड किस प्रकार से वर्क करता है। सीएनसी मशीन में जो आपका हेड लगा होता है उसमें डिफरेंट टाइप के टूल लगे होते हैं, ठीक है। उसमें आपका ड्रिल हो सकता है, साइड टूल हो सकता है, आपका जो है उसमें ड्रिल रीमर हो सकता है, डिफरेंट टाइप के ग्रूविंग टूल हो सकता है, बोरिंग टूल हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के टूल लगे होते हैं उसमें हेड में, तो वो क्या है उसमें जॉग मोड में वो होते हैं, यानी कि उसका ए सेक्शन सही है। 39 हाउ मच डायमीटर ऑफ वार कैन टर्न यूजिंग कैप्सन लेंथ। कैप्सन लेंथ में जो है वो डायमीटर जो बार्स होता है उसमें कैन टर्न यूजिंग कैप्सन, किस प्रकार से उसको हम लेंथ में यूज कर सकते हैं। तो यह है इसमें वो मैक्सिमम 60 mm तक का होता है। अगला है इसमें 40 नंबर व्हाट विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन व्हाइल सिमुलेशन। इसके बाद इसमें वी वाला है इसमें ग्राफ ऑफ द कंपोनेंट। व्हाट इज द विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन व्हाइल द सिमुलेशन करते हैं, तो जो जैसे कि आपको पल्स चलती है उस टाइप से उसमें जो है आपको डिस्प्ले पे ग्राफ सा दिखाई देता है, ठीक है। वही ग्राफ के बारे में पूछा, तो ग्राफ ऑफ द कंपोनेंट को पूरा ग्राफ दिखाई देगा किस प्रकार से जो बन रहा है। 41 पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्स एक्सिस टेपिंग। टेपिंग में एक्स एक्सिस टेपिंग क्या है, तो इसमें वैल्यू ऑफ द टेप साइज 0 नेगेटिव पॉजिटिव। तो बी सेक्शन आएगा इसमें, बी से ये आपकी एक्स वैल्यू इसमें 0 दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट इज द टी इन आईएसओ स्टैंडर्ड फॉर द स्पेसिफाइंग टूल इंसर्ट TNMG, ये नंबर्स लिखा हुआ है। तो ये आपका इसमें क्या है, ये बी टाइप का यानी ट्रायंगल शेप। टी से मतलब है ट्रायंगल शेप, यानी कि जो आपकी टिपें आती हैं वो टिप डिफरेंट टाइप की आती है, ट्रायंगल शेप आती है, रेक्टेंगल आती है, स्क्वायर टाइप की आती हैं। तो जिस प्रकार से उसमें सिंबल्स आप पढ़ लीजिए, आपके टूल वाले पार्ट में वो सब दिया हुआ है इसमें, कॉपी नोट कर लीजिएगा, तो ये सब आपके हेल्प करेंगे काम, आपके आइडिया होंगे। इसका आपका बी सेक्शन है, ट्रायंगल शेप है उसकी टी से। अगला है 43 विच मटेरियल इज यूज टू मेक द स्टाइलस ऑफ मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। सरफेस इंडिकेटर के जो स्टाइलस है वो किसका मेटल का बना होता है, किसका बना होता है, डायमंड का बना होता है। ताकि वो इसलिए बनाते हैं डायमंड का, ताकि वो आगे पीछे स्लो करता तो घिस ना जाए। घिसने से क्या होगा कि किसी जॉब की फिनिशिंग चेक करने में वो जो है हेल्प नहीं कर सकता, सही से फिनिशिंग नहीं बताएगा, घिस जाएगा, तो वो इसलिए डायमंड का रखा जाता है, उसका सरफेस जो है घिसता नहीं है।
44 नंबर, कैलकुलेट द फ्लैट विड्थ ऑफ द 10 mm पिच बटर थ्रेड। बटर थ्रेड की जो विड्थ होती है, जो मोटाई होती है एक टाइप से, वो क्या कितनी होती है? तो क्या होती है, इसका ए सेक्शन है, यानी कि 1.25 mm होती है विड्थ उसकी। 45 में विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज मोर सुटेबल फॉर एक्यूरेट बोरिंग यूजिंग टूल मेकर बटन। टूल मेकर बटन में जो होता है, ठीक है, जो डिवाइसेस यूज होती है, तो बोरिंग बार जो है उसमें किस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें दिया है डी नंबर पे फेस प्लेट। क्या होता है कि टूल मेकर बटन जो होता है फेस प्लेट पे क्या करते हैं, जॉब को लगाते हैं, फिर टूल मेकर बटन जो है उसको सेट करते हैं, फिर हम सरफेस जैसे उसको उसी गोलाई को चेक करते हैं, भाई पे हमें ड्रिलिंग करनी है, बोरिंग करनी है, उस चीज़ को हम चूज़ कर लेते हैं। तो क्या है, वो फेस प्लेट का यूज़ करना पड़ता है उसमें। 46 में व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द यूजिंग आइडलर गियर इन द सिंपल गियर। सिंपल गियर टेन में आइडलर गियर का हेल्प क्या होता है, क्या लाभ होता है? तो क्या होता है, डज नॉट इफेक्ट गियर रेशियो, यानी कि इसको लगाने से जो गियर का रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता। क्या चेंज इसलिए नहीं होता है कि जो हमारी चूड़ी, मान लीजिए हमारी 4 टीपीआई कटनी है, 20 टीपीआई कटनी है, पिच वाली चूड़ी कटनी है, तो आइडलर गियर लगाने से उस चीज़ को उसका इफेक्ट नहीं करता। उसका मतलब होता है कि जो ड्राइवर गियर होता है उसकी डायरेक्शन और ड्राइवर गियर की डायरेक्शन क्या होती है, सेम रहती है, तभी वो आगे जाकर के आपके लीडर स्क्रू को फीड दे पाता है। इसकी इसका बी सेक्शन सही है। 47 विच लैपिंग मटेरियल यूज्ड फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग। मैंने बताया था आपको चार्जिंग रेडी इजी का चार्जिंग में क्या होता है कि जो मेटल्स होता है लैपिंग करने वाला, उसको क्या होता है, उसको प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, ताकि वो उस पे चिपक जाए बढ़िया करके, तब उसके बाद में हम किसी जॉब की लैपिंग करते हैं। तो इसमें बी सेक्शन सही है। कॉपर एंड द ब्रास की होती है, जिसको हम रैपिड जल्दी से बढ़िया करके उसको कर लेते हैं। 48 वाट व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। जो इसमें एक्स पार्ट दिखा रखा है, ये क्या दिखा रखा है? ये आपका देखिए एक आपकी सरफेस प्लेट टाइप की लगी है, इसमें ऊपर बेट है, नीचे बेट है, इसमें ये बटन, ये आपका टूल मेकर बटन लगाया हुआ है, नीचे एक बेट सा दिखा रखा है, ठीक है। तो यही पूछा है तुम एक्स पार्ट इसमें क्या है? तो एक्स पार्ट क्या है, ये आपका एंगल प्लेट्स है। ये पूरा इसमें एंगल प्लेट लगा रखी है, नीचे वाले भार भार में बड़ी सी एंगल प्लेट लगा रखी है। जितना एंगल प्लेट में क्या होता है, कोई जो बांधा जाता है अनस्टेटेड साइड, तो एंगल प्लेट की विशेषता होती है उतना उसके आपके विपरीत साइड में भी उतना है जो है वजन का कोई भी आइटम बांधा जाता है कि बैलेंस बराबर रहे। तो इसे डी सेक्शन इसमें सही है। 49 which one is the used for the correlation a bore to a high degree of the positional accuracy। तो क्या है, इसमें आया है टूल मेकर बटन, इसमें बहुत एक्यूरेसी ली जाती है, इसमें 3 माइक्रोमीटर लगभग इसमें एक्यूरेसी ली जाती है आपको टूल मेकर बटन में। 50 में व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मेटल रिवोल्व रेट। रिवोल्व रेट का फार्मूला क्या होता है, इसको दिया ही नहीं है, तो क्वेश्चन ये होल्ड अप कर लेते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि सारे क्वेश्चन आपने जान लिए कौन कौन क्वेश्चन होते हैं, इनको ध्यान से पढ़ें और स्टडी करें और अपने नंबर्स बढ़ाएं, ताकि आपको इन भविष्य में आपको नंबर उसका लाभ हो सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।